गुड इवनिंग मित्रों। आज यूपी गो आश्रय पोर्टल की एक नवीन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि यूपी गो आश्रय का ये अंक मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब आप लोग यूपी गो आश्रय पोर्टल पे काफ़ी तरीके से काम कर यूज़र फ्रेंडली हो चुके हैं। इसमें किस तरीके से कार्य किया जाना है, किस तरीके से लॉगिन करना है, किस किस का क्या रोल है, वो सब आप लोग अब भली भांति अवगत हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक विशेष स्कीम के तहत यह गौआश्रय पोर्टल लागू किया गया है, जो कि गौआश्रय स्थलों की निगरानी में काफ़ी सहायता करता है और ऑनलाइन गौआश्रय स्थलों का डीबीटी स्थानांतरण करने में सहयोग प्रदान करता है। चलिए मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। आज का यह अंक यूपी गौआश्रय पोर्टल में ग्राम पंचायत अधिकारियों के लॉगिन्स में कुछ नवीन चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिसके माध्यम से आपको अब फंड रिक्वेस्ट जनरेट करना है। मैं प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी जीपी का लॉगिन मैं ओपन कर रहा हूं, क्रेडेंशियल्स एक आईटी एक्ट के तहत मैं सो आउट नहीं कर सकता हूं और नहीं बोल सकता हूं। आप लोग पूर्णतया भली भांति अवगत हैं कि क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड है। मैंने ओपन किया, आप लोगों के सामने गोआश्रय पोर्टल ये ओपन हो गया है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। गोआश्रय पोर्टल में कुछ चीज़ें नवीनतम आई हैं, जैसे आप लोग जो डे वाइज गोवंस स्टेटस भरते थे, उसके बाद फंड रिक्वेस्ट जनरेट करते थे। फंड रिक्वेस्ट जनरेट करते वक्त आप लोग सीधे यूसी जो था उसको अपलोड कर देते थे, लेकिन अब हमारी वो यूसी इलेक्ट्रॉनिक यूसी हो गई है। मीन्स जब तक आप पोर्टल पे यूटिलाइजेशन, इन्वेंट्री और कंजप्शन नहीं भरेंगे, आपका फंड रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगा। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने ओपन किया हुआ है, फंड रिक्वेस्ट के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। इसके लिए डिवाइस रजिस्टर हमारा डेली का डेली फिल होना चाहिए। इसके लिए हमारी इन्वेंट्री फुल होनी चाहिए। इसके लिए हमारी कंजप्शन कंप्लीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। अगस्त का मैंने ओपन किया, 31 अगस्त तक मैंने किया। गेट डिवाइस रजिस्टर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा ये रजिस्टर ओपन नहीं हो रहा है। देखिए अभी तो हमारा रजिस्टर ये ओपन हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रीजन एक नीचे लिखा है, योर टोटल एक्सपेंसेस अमाउंट इज लेस देन 80% ऑफ योर फंड रिसीव्ड, हैंस यू कांट ऐड न्यू फंड रिक्वेस्ट। मीन्स जब तक आपका फंड रिक्वेस्ट पूर्ण नहीं होगा, तब तक आप इसको कर नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वहाँ की इन्वेंट्री भरनी पड़ेगी। मीन्स यहाँ आपको एक ऑफलाइन सर्टिफिकेट दिखता था, वो सर्टिफिकेट अब हटा दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जब तक आपका फंड रिक्वेस्ट नहीं जनरेट होगा, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड इन्वेंट्री में जाएंगे। यहाँ मैं ऐड इन्वेंट्री में अगर देख रहा हूँ तो इस गौशाला में ऐड इन्वेंट्री में कितना गौवंशों के लिए भरण पोषण की सामग्री आई, यहाँ पे उसको फिल करना है। मीन्स 30 रुपये का जो भरण पोषण की धनराशि दी जाती है, उसमें गौवंशों के लिए जो सामग्री खरीदी जाती है, वो हमारी इन्वेंट्री में दर्ज होना अति आवश्यक है। जब हमारी वो इन्वेंट्री में दिखेगा, तभी हम उसका
दैनिक स्तर पे कंजप्शन दिखा पाएंगे। अब अगर आप इन्वेंट्री नहीं भरते हैं तो आपका कंजप्शन भी नहीं होगा। इसलिए पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इन्वेंट्री को पूर्ण करें। इन्वेंट्री आज ही की डेट लेगा, आप आज ही की डेट से इन्वेंट्री को पूर्ण करें। उसके बाद आप कंजप्शन पे आइए। पूर्व माह की 1 तारीख से दैनिक स्तर पे गौवंशों के कंजप्शन का कितना गौवंश खा रही हैं, उसका पॉपुलेशन क्या है, उसके आधार पे आपको पूर्ण करना है। जब आप ये पूर्ण कर लेंगे तभी आपकी जो हमारी नवीनतम फंड रिक्वेस्ट करने की जो तरीका है उसको आप लोग एडॉप्ट कर पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इन महोदय ने कोई भी इन्वेंट्री नहीं भरी है। जब कोई इन्वेंट्री नहीं भरी है, कोई कंजप्शन भी नहीं है। अब हमने जो इनको धनराशि दिया वो धनराशि पूरी की पूरी उसी तरीके से इनके पास रखी हुई है। जब 10,83,000 रुपए इनके पास रखा हुआ है, इन्होंने खर्चा नहीं दिखाया, तो इसका मतलब ये है कि इनके द्वारा उपरोक्त कार्य नहीं किया जा रहा है। मीन्स इनके द्वारा उपरोक्त कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः इनको अब ये कार्य पहले ये कंप्लीट करेंगे, तब उसके बाद आगे की कार्रवाई पूर्ण होगी। अगर आप लोगों की अन्य कोई क्वेरीज होती हैं तो आप हमारे पोर्टल पे हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर जो इसमें पोर्टल पे दिया गया है COG, वो व्हाट्सएप नंबर है। मैं भी आपको किसी जनपद का फंड दिखा भी देता हूँ कि उन लोगों ने फंड भरा है या नहीं भरा है। मैं अगर बात करूँ किसी जनपद की DP_, केरी राय, हम इसको ओपन करते हैं। हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे इनकी इन्वेंट्री देखेंगे। सेम कहानी, इन्होंने भी इन्वेंट्री नहीं भरी है। जब तक ये इन्वेंट्री नहीं पूर्ण करेंगे आगे की कार्रवाई संपन्न नहीं होगी। इसके लिए हमारे कृषि गौशाला की इन्वेंट्री पूरी होनी चाहिए। जब वो इन्वेंट्री पूरी होगी तभी हम आगे की फंड रिक्वेस्ट की प्रक्रिया को अपना पाएंगे। धन्यवाद।